Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School. My dear students, yesterday we did words meaning of Unit 3, awareness of crisis, accidents and natural calamities. And I hope you must have done your work in your notebooks. Today we will do its reading and explanation. So kindly take out your books and open page number 46. Okay, on page number 46, reading comprehension of chapter 3. First we have pre-reading questions. Work in pairs and discuss the following questions. ठीक है, तो before reading and explanation, let's discuss these pre-reading questions. Number 1, what happens when it rains a lot in the monsoon season? मॉनसून सीजन में जब बारिश होती है तो क्या होता है? ठीक है, तो वो एरियाज, वो रीजन्स जहाँ पे इंटेंस रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है मॉनसून सीज़न में, तो वहाँ पे मैसिव फ्लडिंग सिचुएशन होती है, मड स्लाइड्स आते हैं और साथ साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स. अगर किसी की फसल है और फसलों में अगर वहाँ पे मानसून सीज़न आ जाए और उसमें बारिश होती है तो सारी फसल तबाह हो जाती है, और शहर में है तो रोड्स तबाह हो जाते हैं, फ्लडिंग सिचुएशन, सैलाब की सी सूरत पैदा हो जाती है. और ये हमने थोड़े दिन पहले देखा कराची में कि जब मानसून का सीज़न था और बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी लोगों को. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस? किस किस तरह की प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है, यानी किन मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ता है. ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया यही वो सारे मसाइल हैं जो मानसून की वजह से लोगों को पेश आते हैं. रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, रोड्स ख़राब हो जाते हैं, घरों में पानी आ जाता है, घर का फर्नीचर ख़राब हो जाता है, और जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसमें गंदा पानी मिल जाता है, जिसकी वजह से डायरिया और दूसरी डिजीज़ पैदा होती हैं, लाइट चली जाती है, और देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स. ठीक है, द पीपल फेस व्हेन इट रेन्स अ लॉट इन द मानसून सीजन. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डज समबडी हेल्प देम और डू दे हेल्प देमसेल्फ? क्या कोई उनकी मदद करता है? किनकी? जो विक्टिम्स होते हैं, यानी कि जो मुतासरीन होते हैं, उनकी कोई हेल्प करता है या वो अपनी मदद आप काम करते हैं? तो दोनों सिचुएशंस होती है. कहीं ऐसा होता है जहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुँच जाती है, मदद करने वाली टीम पहुँच जाती है, वो वहाँ पे हेल्प कर देती है, और जहाँ नहीं पहुँच पाती वहाँ पे अपनी मदद आप काम करते हैं सारे लोग. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट वुड यू डू इन सच अ सिचुएशन? अगर ऐसी सिचुएशन कभी आपके साथ पेश आए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे फिज़िकल क्लास में देना है इंशाअल्लाह ताला. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट. रीडिंग टेक्स्ट, and you know the methodology of reading text. First I will do the model reading, then I will do the choral reading, and in choral reading you will read after me. ठीक है, पहले मैं मॉडल रीडिंग करूँगा, उसके बाद मैं कोरल रीडिंग करूँगा, उसमें मेरे बाद फिर आप रीड करते जाएंगे. ठीक है, देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन. Slowly Zubair began to wake up. He was very, very tired. He opened his eyes and looked around. All he could see was muddy water, but a little peaceful now. All night it had been gushing widely, destroying everything that came in its way. He was still lying on the log which he and his mother had held together last night.
Now I will read it again and you have to read after me. ٹھیک ہے، اب میں سلولی پڑھوں گا دوبارہ سے اور آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. Slowly Zubair began to wake up. He was very, very tired. He opened his eyes and looked around. All he could see was muddy water. But a little peaceful now. All night it had been gushing wildly, destroying everything that came in its way. He was still lying on the log, which he and his mother had held together last night. Now I explain the passage, paragraph 1. بیٹا ہوتا یوں ہے کہ زبیر رات کو پریشانی کا سامنا کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، اور وہ صبح پھر نیند سے بیدار ہوتا ہے، تھکن سے چور ہوتا ہے، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے. اپنی آنکھیں کھولتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اس کو اپنے چاروں طرف کیچڑ والا دلدلی پانی جو ہے، وہ گندا پانی، مڈی واٹر اس کو نظر آتا ہے، جو کہ اب تھوڑا بہت تھم چکا ہوتا ہے، لیکن اس سے پچھلی رات وہ پانی بہت تیزی سے بہہ رہا ہوتا ہے. جو بھی چیز اس کے سامنے آتی ہے، جو بھی چیز پانی کے راستے میں آتی ہے، پانی اس کو بہا دیتا ہے. ابھی وہ اسی لکڑی کے ٹکڑے پر ہوتا ہے جس کو رات کو اس کی والدہ اور اس نے تھاما ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ناؤ لیٹس ریڈ پیراگراف 2. The log to which Zubair had clung all night was bumping against a small tract of land now. Zubair stretched his numb limbs and waded to the tract of land. He was exhausted. He lay down on his bare back and closed his eyes. Tears began to fall from the sides of his eyes and started collecting in his ears. With his eyes closed, he could clearly see the picture of his mother's hand slipping from his grip. He wanted to shout, but he could not. It was dark and the water was moving so fast that he could not do anything but hold the log tightly. She was taken away by the flowing water. Now you will read after me. The log to which Zubair had clung all night was bumping against a small tract of land now. Zubair stretched his numb limbs and waded to the tract of land. He was exhausted. He lay down on his bare back and closed his eyes.
tears began to fall from the sides of his eyes and started collecting in his ears. With his eyes closed, he could clearly see the picture of his mother's hand slipping from his grip. He wanted to shout, but he could not. It was dark and the water was moving so fast that he could not do anything but hold the log tightly. She was taken away by the flowing water. Okay? अच्छा, जिस लकड़ी के टुकड़े को ज़ुबैर ने सारी रात थामा हुआ होता है, अब वो एक आगे जाकर एक स्मॉल ट्रैक ऑफ लैंड से टकरा रहा होता है। उसकी आंख तो पहले खुल चुकी होती है, लेकिन सारी रात इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में वो होता है, तो उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो वो अपने हाथ और पैरों को, लिम्स को स्ट्रेच करता है और फिर किस तरफ चलता है? उस जगह जाता है जहाँ पे पानी नहीं होता, पानी में से गुजरते हुए, मुश्किल से चलने को। लिखा हुआ है ना, वेडेड टू द ट्रैक ऑफ लैंड, तो इसका मतलब है पानी में मुश्किल से चलना। बहुत ज़्यादा तो वो थका हुआ ही होता है, बहुत थका हुआ होता है। सारी रात उसकी इतनी बड़ी मुश्किलात से सामना करते हुए गुजरी होती है। तो जब वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे पानी नहीं होता, तो वो फिर वहाँ पर बिल्कुल सीधा अपनी आंखें बंद कर ज़मीन पर लेट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू होते हैं, जो आंखों से बहते हुए सीधा उसके कानों में चले जाते हैं। खामोशी के साथ वो लेटा हुआ होता है। अब इसकी आंखें बंद होती हैं और वो नज़ारा उसकी आंखों में आ जाता है, जिसमें वो साफ साफ देख सकता है कि उसकी वालदा का हाथ उसकी हाथ से छूट रहा है। वो चीखना चाहता है लेकिन चीख नहीं पाता। उस रात बहुत अंधेरा होता है, पानी बहुत तेज़ी से बह रहा होता है। वो कुछ नहीं कर पाता सिवाय इसके कि जो लकड़ी के टुकड़े को उसने थामा हुआ होता है, बस उसे थामे रखे और बहता हुआ पानी उसकी वालदा को अपने साथ बहाकर ले जाता है। Paragraph 3 on page number 47. He quickly opened his eyes. He could not bear seeing that picture in his mind again and again. Suddenly, he got up, cupped his hands around his mouth, and yelled at the top of his voice, "Amma, Amma." There was no reply. He sat down on the ground, put his head between his knees and cried his heart out for his mother. Who was the only relative he had in this whole world. Exhausted, he fell asleep once again. He quickly opened his eyes. He could not bear seeing that picture in his mind again and again. Suddenly, he got up, cupped his hands around his mouth, and yelled
at the top of his voice, "Amma, Amma." There was no reply. He sat down on the ground, put his head between his knees, and cried his heart out for his mother. Who was the only relative he had in this whole world. Exhausted, he fell asleep once again. अच्छा, अब जैसे ही वो मंजर उसकी आंखों में दोबारा आता है, वो तेज़ी से अपनी आंखें खोल देता है, क्योंकि वो ये दुख भरा मंजर बार बार नहीं देख सकता। वो तेज़ी से उठकर बैठता है और अपने हाथों को अपने मुंह के करीब लाता है। जैसे हम किसी को आवाज़ लगाने हाथों को करीब नहीं करते मुंह के, तो अपने हाथों को अपने मुंह के करीब लाता है और खूब ज़ोर से चीखता है, अपनी अम्मी को आवाज़ लगाता है, अम्मा अम्मा कहकर, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने सर को अपने घुटनों के दरमियान रख लेता है और अपनी वालदा को याद कर खूब रोता है, बहुत रोता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में इकलौती वालदा ही उसका सहारा होती है। और बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, थकन से चूर होता है, रोता भी खूब है, तो इस तरीके से उसकी आंख दोबारा से लग जाती है। ठीक है, पैराग्राफ 4। Voices of people woke him up. He opened his eyes to find himself on the same tract of land. In the dim light of the setting sun, he could see soldiers sailing in a boat on the somewhat still water. They were coming towards him. He stared at them without moving. He was so sad and tired that he did not realize that the soldiers were coming to save him. Voices of people woke him up. He opened his eyes to find himself on the same tract of land. In the dim light of the setting sun, he could see soldiers sailing in a boat. On the somewhat still water. They were coming towards him. He stared at them without moving. He was so sad and tired that he did not realize that the soldiers were coming to save them. अच्छा, अब जब वो वहाँ पे रोता है और उसकी आंख लग जाती है दोबारा से, तो आस पास में जो लोग होते हैं उनके शोर से, उनकी बातों की वजह से उसकी आंख दोबारा खुलती है, वो उठ जाता है और वो अपने आप को उसी जगह पाता है जिस जगह पर वो होता है, जहाँ पे उसकी आंख लग जाती है। अब मगरिब हो रही होती है, सूरज गुरूब हो रहा होता है और वो देखता है कि एक तरफ से कुछ सिपाही जो हैं वो कश्ती चला रहे हैं उस पानी के अंदर जो सैलाब की वजह से उस पूरे इलाके में फैला हुआ होता है, और वो उसी की तरफ आ रहे होते हैं। दे वर कमिंग टूवर्ड्स हिम, वो उसी की तरफ आ रहे होते हैं। वो उनको देखता है बिना हिले जुले, बिल्कुल एक जगह बैठा होता है और उनकी तरफ उनको देख रहा होता है।
وہ اتنا زیادہ غم زدہ ہوتا ہے, اتنا زیادہ اداس ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو سپاہی ہیں وہ اس کو بچانے کے لیے اور اس کی مدد کے لیے ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. Paragraph 5. The soldiers took him to a relief camp. The camp provided shelter, food, and medicines for the hundreds of flood victims. He moved around the camp like a ghost. His head was full of questions. His head was full of questions. Why do they let this happen every year? Why don't they have a plan? Can we do something ourselves to save other young boys from becoming orphans? Orphans means yatim. He discussed this with some of the relief workers, but they were so busy and tired that they did not have time to answer his questions. The soldiers took him to a relief camp. The camp provided shelter, food, and medicines for the hundreds of flood victims. He moved around the camp like a ghost. His head was full of questions. Why do they let this happen every year? Why they don't have a plan? Can we do something ourselves to save other young boys from becoming orphans? He discussed this with some of the relief workers, but they were so busy and tired that they did not have time to answer his questions. اچھا, پھر وہ سولجرز اس کو اپنے ساتھ ریلیف کیمپ لے جاتے ہیں جہاں پر ان کو رہنے کے لیے جگہ ملتی ہے اور کھانے کے لیے کھانا ملتا ہے, اور بہت جتنے بھی سیلاب زدگان ہوتے ہیں, فلڈ وکٹمز, ان سب کو میڈیسنز ملتی ہے. بیمار ہوتا ہے, کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو ان سب کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ سارے کیمپ میں بھٹکتا رہتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, دیکھتا ہے. اس کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں, کئی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں, جیسے کہ کیوں یہ جو بھی ایجنسیز ہیں یا گورنمنٹ ہیں یا جو بڑے ہیں وہ یہ کیوں بار بار ہونے دیتے ہیں. ہر سال ایسا سیلاب آتا ہے اور اتنا نقصان ہوتا ہے, جانی نقصان ہوتا ہے, مالی نقصان ہوتا ہے, وہ ایسا کیوں ہونے دیتے ہیں, اور کیا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ کیا ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم دوسرے ینگ بچوں کو, دوسرے ینگ لڑکوں کو یتیم ہونے سے بچا لیں. وہ یہ سارے سوالات ڈسکس کرتا ہے وہاں کے ریلیف ورکرز سے, بات چیت کرتا ہے, ان کو اپنے سوالات بتاتا ہے, لیکن وہ لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں, بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ ان سارے سوالات کے جوابات اس کو نہیں دیتے. ٹھیک ہے. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. We will inshallah continue reading and explanation of this unit tomorrow. Till then, take very good care of yourself. Assalamu alaikum.